यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सीकर का मास्टर प्लान अब चंद दिनों में ही लागू होने वाला है। मास्टर प्लान का रिव्यू किया गया है। खर्रा सोमवार को सीकर में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द यमुना का पानी भी शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना को मिलेगा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया। खर्रा ने कहा कि राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिससे यहां पर निवेश होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। खर्रा ने कहा कि जल्द ही सरकार राजनीतिक नियुक्तियां भी करेगी, जिससे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा। सीकर को नगर निगम बनाने की बात पर मंत्री ने कहा कि जिस दिन सीकर में नगर निगम के लायक आबादी होगी, उस दिन इसे नगर निगम बना देंगे। यह मेरा गृह जिला है। यदि इसे मैं नगर निगम बना देता तो लोग बोलते कि खुद का काम कर लिया। राइजिंग राजस्थान में कांग्रेस नेताओं द्वारा खाना कम पड़ने के वीडियो डालने पर उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान से कोई भी बिना खाना खाए नहीं गया। कई ऐसे लोग होंगे जो बिना बुलाए होंगे, जिन्हें जयपुर की भाषा में लडाक कहा जाता है। उन्हें भोजन नहीं मिला तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाकी हर निवेशक को भोजन मिला है। सीकर के मास्टर प्लान में कुछ कमियां खामियां थी, उनको सुधार करने के लिए मास्टर प्लान विधिक राय लेने के लिए विधि विभाग में गया हुआ है। शायद 2-5 दिन में विधिक राय आने के बाद हम उसमें जो कुछ सुधार करना है वो करके और मास्टर प्लान को जारी कर देंगे। कब तक जारी होने की संभावना है? संभावना तो 2024 की है, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी 25 मान लो। सर, आपने विधानसभा में कहा था कि कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने मिलकर पुराने मास्टर प्लान के साथ छेड़छाड़ की है। जांच में कोई नाम सामने आया है क्या? अब वो आप सबको पता है, मुझे पता है, लेकिन हमें उसको सुधार करना है, इसलिए विगत में हमको नहीं जाना। सर, एक आपके मंत्री बनते सीकर की जनता में उम्मीद जगी थी कि सीकर नगर निगम बनेगा, लेकिन पिछले 1 साल से सीकर की उम्मीदें टूट रही हैं। अभी हम नगर परिषद का सीमा विस्तार कर रहे हैं और जब नगर निगम लायक आबादी हो जाएगी तो सीकर निश्चित रूप से नगर निगम बनेगा। तो दूसरे जिले जो नगर निगम बने उनसे कहीं ज़्यादा आबादी है सीकर की। क्योंकि ये मेरा गृह जिला था तो लोग, अगर मैं सबसे पहले सीकर को नगर निगम बनाता तो वो कहता खुद का काम कर लिया और हमको छोड़ दिया। इसलिए पहले दूसरों का काम करेंगे, उसके बाद हम हमारा काम करेंगे। एक तो पिछली सरकार के समय सरकार ने कहा था कि संविदा पे हम भर्ती नहीं करेंगे। अभी जो सरकार में जो भर्तियां हो रही हैं, जैसे आपके खुद के विभाग में होगी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी, वो संविदा पे होगी। चिकित्सा विभाग में जो भर्तियां हो रही हैं वो संविदा पे हो रही हैं। नहीं, चिकित्सा विभाग में भी संविदा पे था, उनको नियमित भी किया है। वो सर पिछली सरकार की भर्ती थी, आपके समय अभी निकली है 8000 संविदा पे उन्होंने की थी, हमने तो उनको नियमित किया है। नहीं, वो तो और सफाई भर्ती में, अभी और निकाली। सफाई भर्ती में सबसे पहले सफाई कर्मियों की जो यूनियन हैं और वाल्मीकि समाज के जो संगठन है, उनकी मांग के आधार पर हमने अनुभव का क्लोज जोड़ा था, जबकि मैंने उन्हें मना किया था। अब वो ये कहते हैं कि साहब आप इस कार्य अनुभव वाले प्रावधान को हटाइए। अब कार्य अनुभव वाले प्रावधान को हटाने के बाद वही लोग आए जो वास्तव में सफाई करने के इच्छुक हैं। इसके लिए अब हमने ये तय किया है कि हमारे पास 2 विकल्प हैं। उनका सुझाव तो वाल्मीकि समाज का और वाल्मीकि सफाई कर्मचारी यूनियन का सुझाव तो ये है कि साहब आप 2 साल के लिए संविदा पे नियुक्त करें और हर तीसरे महीने उनकी समीक्षा करें। जो वास्तव में सही सफाई का काम करे उसे आगे भेज दें और जो काम सही तरीके से नहीं करे उसे घर भेजकर रिजर्व लिस्ट में से दूसरे को लें। अब या तो हम संविदा पे लेंगे या हम 2 साल के प्रोबेशन काल पे भर्ती करेंगे और हर 2 महीने में या 3 महीने में उनके काम की समीक्षा करेंगे। जो अच्छी तरह से काम करेगा वो आगे समयवृद्धि करवाता चला जाएगा और 2 साल बाद नियमित हो जाएगा, और जो सही तरीके से सफाई का काम नहीं करेगा उसको रवानगी देकर रिजर्व लिस्ट में सफाई कर्मी भर्ती। भाजपा की सरकार थी, आप जिलाध्यक्ष थे, आपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाई थी कि कार्यकर्ताओं को सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए। पिछले 1 साल से एक भी कार्यकर्ता को सर राजनीतिक नियुक्ति नहीं मिली है। ये आपकी बात सही है और 2025 में ये भी आप देखना शुरू कर देंगे कि ये वित्तीय वर्ष समाप्त होते होते
आपकी शिकायत को भी दूर कर दिया जाए। विभाग के तीनों चोरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना को शीघ्र ही यमुना का जल पेयजल के रूप के साथ साथ सिंचाई के लिए उपलब्ध होना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इसलिए हमारे सीकर जिले के सभी आमजनों से हमारा निवेदन है कि कल 17 दिसंबर को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जयपुर पधार रहे हैं, जिसमें वो ARCP का शिलान्यास करेंगे और हम जितनी ज़्यादा संख्या में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी सीकर जिले को यमुना का पेयजल उपलब्ध होने की सुनिश्चितता बनेगी। मेरा सभी से हाथ जोड़कर आग्रह है कि कृपया कल जयपुर पधार कर प्रधानमंत्री जी की सभा को सफल बनाएं, ताकि सीकर जिले को यमुना का जल भारत सरकार के सहयोग से जल्द दिलाने में हम कामयाबी हासिल कर पाए। कौन कहता है नहीं दिया गया? अब कोई ऐसे लोग आगे होंगे बिन बुलाए, जिनको जयपुर की भाषा में लद्दाख कहते हैं, उनको अगर भोजन नहीं मिला होगा तो मैं कह नहीं सकता। बाकी एक भी निवेशक ऐसा नहीं था जिसका पूरा मान सम्मान नहीं हुआ हो और उन्हें समय पर चाय नाश्ता और भोजन प्राप्त नहीं हुआ। भूमाफिया के बारे में तो आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, मेरे मुंह से क्यों बुलवा रहे हो। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने भी नगर निकाय हैं वो इस दिशा में काम करें और हम जितने भी बड़े हमारे नगर निकाय हैं, वहाँ जैसे जयपुर में, जोधपुर में बड़ी जगह हमने प्रयास शुरू कर दिया है नई कॉलोनी विकसित करने का और लैंड बैंक बनाने का। लैंड बैंक में हम किसानों से आपसी बातचीत के जरिए भूमि अधिग्रहण करके उनको 25% विकसित जमीन वहीं देने का कार्य योजना बना रहे हैं। ये बाकी जगह भी हम प्रयास करें और जहाँ जहाँ संभव होगा हम जितने नगर निकाय हैं उनमें सरकार के स्तर पर, निकाय के स्तर पर नियोजित तरीके से आवासीय योजनाएं बने और उचित दर पर आम आदमी को उनका आवंटन लाठी के लिए या दूसरे किसी भी प्रारूप से हो सके। तो सीकर में मेडिकल कॉलेज भी आया था और आपकी सैन्य अकादमी भी आई थी। अब आगे भी ताल छापर भी हमारे राजस्थान